सुजिस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। आंगनबाड़ी बहनों का सम्मान कार्यक्रम, मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण को बताया सरकार की प्राथमिकता। लोक कला के सच्चे ध्वजवाहकों से मिले मुख्यमंत्री, सांस्कृतिक विरासत को संजोने का दिया संदेश। हर घर तिरंगा की अपील के साथ मुख्यमंत्री ने जगाई देशभक्ति की भावना, अभियान को बताया राष्ट्र गौरव का प्रतीक। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर स्थित बिड़ला सभागार में आयोजित आंगनवाड़ी बहनों का सम्मान कार्यक्रम में भाग लिया। प्रदेश भर से पधारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को रक्षा सूत्र बांधा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रणाली के माध्यम से 1.21 लाख आंगनबाड़ी बहनों को रक्षाबंधन के अवसर पर राखी शगुन के स्वरूप 501 रुपए की राशि उनके खातों में हस्तांतरित की है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर एक और महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि रक्षाबंधन के पावन अवसर पर प्रदेश की माताओं और बहनों को राजस्थान रोडवेज में 2 दिन यानी रक्षाबंधन और उसके अगले दिन निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी। आंगनबाड़ी बहनों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए मुख्यमंत्री ने उन्हें पोषण की शपथ भी दिलवाई। उन्होंने कहा कि ये बहनें गांव-गांव, घर-घर में पोषण और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाकर समाज में बदलाव की अग्रदूत बनेगी। राज्य सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सम्मान, सुविधा और सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयासरत है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित रही, जिन्होंने राज्य सरकार की इस पहल पर प्रसन्नता व्यक्त की और मुख्यमंत्री का आभार जताया। राखी के अवसर पर प्रदेश की बहनों को मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार पूरी तरह से आपके साथ है। मैं आंगनवाड़ी बहनों की सारी समस्याओं को भी हम जानते हैं और आपने देखा है कि लगातार हम ध्यान दे रहे हैं। हमने लगातार 2 साल में मानदेय बढ़ाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है और हम ये भी जानते हैं कि हमारी बहनें किस तरह से काम करती हैं। बहनों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, ये आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, ये हमारे संस्कार के केंद्र हैं, संस्कार के केंद्र हैं। क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है, क्योंकि कहते हैं कि पहला जो गुरु है वो माता है। माता शिशु की पहली गुरु होती है, लेकिन पहले कहते थे कि वो कक्षा में जाता है, पढ़ने जाता है जब गुरु होता है। लेकिन अब मैं कहता हूं, अगर शिशु की अगर दूसरी कोई गुरु है तो हमारी आंगनवाड़ी की माता बहनें हैं। राखी के अवसर पर हम प्रदेश की बहनों को 2 दिन में रोडवेज की निःशुल्क सुविधा भी आपको करेंगे। रोडवेज में 2 दिन आराम से यात्रा करेंगे और यात्रा करके, और ये जो हमने एक पहला प्रयास किया है, 501 रुपए हमने रक्षाबंधन पर आपको उपहार दिया है। पहला हमारा ये प्रयास है। हम चाहते हैं कि हमारी बहनें खुशहाल हों और हमारी बहनें पूरी तरह से इस रक्षाबंधन के त्योहार पर निश्चिंत रहें कि आपकी समस्या आपकी नहीं है, वो हमारी समस्या है। उसका समाधान हम पूरी तरह से करेंगे। ये रक्षाबंधन भाई बहन के आपसी स्नेह और विश्वास का पर्व है। आपका ये भाई निश्चित रूप से आपके साथ है। आप सभी बहनों की सुरक्षा और सम्मान का मैं आप सभी से वायदा करता हूं कि हमारी सरकार आपके हर क्षेत्र में आपके साथ खड़ी है।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान की समृद्ध लोक कला परंपरा को सम्मान देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत लोक कलाकारों के साथ आत्मीय संवाद किया। यह संवाद राजस्थानी लोक संगीत और कलाकारों की भूमिका को नई पहचान देने की भावना के साथ संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान की लोक संगीत परंपरा अत्यंत समृद्ध रही है। हमारे लोकगीत केवल मधुर स्वर लहरिया ही नहीं बिखेरते, बल्कि वे हमारी संस्कृति, रीति रिवाजों, लोक आस्थाओं और सामाजिक जीवन के जीवंत दस्तावेज भी है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के लोक कलाकारों ने अपनी अनूठी प्रतिभा से न केवल भारत में बल्कि वैश्विक मंच पर भी राजस्थानी लोक कला का परचम लहराया है। यह हम सबके लिए गर्व की बात है। मुख्यमंत्री ने संवाद के दौरान कलाकारों से उनके अनुभव, संघर्ष, सफलता और लोक कला के प्रचार प्रसार से जुड़े विषयों पर चर्चा की। उन्होंने उन्हें आश्वस्त किया कि राज्य सरकार लोक कलाकारों को हर संभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि उनकी कला और विरासत अगली पीढ़ियों तक संरक्षित रह सके। मुख्यमंत्री ने कलाकारों को राज्य की सांस्कृतिक धरोहर का ध्वजवाहक बताते हुए कहा कि इनकी कला को प्रोत्साहन देना हमारी जिम्मेदारी है। आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि जिस तरह से हरियाणवी सॉन्ग है, गुजराती सॉन्ग है, उसी तरह से हमारा राजस्थानी सॉन्ग भी बने, जिससे लोग देश और दुनिया में देखें। क्योंकि हमारा प्रवासी राजस्थानी पूरी दुनिया के अंदर है, ये हमारी विदा है और ये विदा आपके माध्यम से दुनिया में पहुंचे। हम चाहते हैं कि इसका जिला लेवल पर और फिर प्रदेश स्तर पर कोई ऐसा कार्यक्रम हो जिससे हमारी जो प्रतिभा है वो प्रतिभा आगे आ सके और उनके माध्यम से हमारी राजस्थान की सुगंध पूरी दुनिया में फैले। हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारा राजस्थानी सॉन्ग अगर दुनिया में जाएगा जी तो हमारे प्रवासी भाई तो उसको पसंद करेंगे, लेकिन हमारी भाषा में इतना मिठास है कि दुनिया भी उसको पसंद करेगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने हर घर तिरंगा महाअभियान के तहत प्रदेशवासियों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की है। उन्होंने इस अभियान को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र गौरव, एकता और स्वाभिमान का प्रतीक बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर घर तिरंगा आज केवल एक अभियान नहीं रहा, बल्कि यह देश के 140 करोड़ नागरिकों के हृदय में राष्ट्रभक्ति की भावना का संचार करने वाला एक जन आंदोलन बन चुका है। यह अभियान देश को एकजुट करने वाली मजबूत कड़ी के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि यह हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने, राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान व्यक्त करने और देशवासियों में एकजुटता की भावना जगाने का उत्तम माध्यम है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने समस्त प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे इस अभियान में अधिकाधिक भागीदारी करें और अपने घरों पर तिरंगा फहराएं और गर्व के साथ तिरंगे के साथ ली गई सेल्फी को हरघरतिरंगा.com पोर्टल पर अपलोड करें। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस अभियान में हर वर्ग, हर आयु वर्ग और हर क्षेत्र के लोग अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें, जिससे राजस्थान पूरे देश में राष्ट्र प्रेम का उदाहरण प्रस्तुत करे। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने राजसमंद जिले के मॉडल ग्राम पीपलात्री में आयोजित पर्यावरण महोत्सव 2025 में भाग लिया। उन्होंने नवजात बच्चियों को आशीर्वाद दिया और पीपल का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। समारोह में उन्होंने पीपलात्री को पर्यावरण संरक्षण और बेटियों के सम्मान का आदर्श उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि हर बेटी के जन्म पर 111 पौधे लगाना एक प्रेरणादायक परंपरा है। पर्यावरणविद पद्मश्री श्री श्याम सुंदर पालीवाल ने बताया कि अब तक गाँव में 14 से 15 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं, जिनमें 1 लाख चंदन के पेड़ शामिल है। जल संरक्षण प्रयासों से गांव में अब पानी की कोई कमी नहीं है। राज्यपाल ने ग्रामीणों से बेटियों को शिक्षित करने और पीपलात्री मॉडल को पूरे प्रदेश में अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने विश्नोई समुदाय के बलिदान को भी स्मरण करते हुए नमन किया। कार्यक्रम में बच्चियों ने राज्यपाल को राखी बांधी और माताओं ने नवजात बेटियों के नाम पर पौधे लगाए। जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।